गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सरिता यादव खेरनगर म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। आज हम मैथ सेकेंड का पृष्ठफल तथा घनफल में हमने तो वैसे घनाभ, घन, वृत्ताकार, लंब, बेलन और मुझे लगता है कि प्रसंग्रह 9.1 भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अभी आगे हम लोग शंकु से संबंधित पद और उसके संबंधों के बारे में, शंकु के बारे में पढ़ेंगे। शंकु थोड़ा सा अलग होता है। शंकु यानी कि कोन, इंग्लिश में हम उसे कोन कहते हैं। तो शंकु जो होता है वो भी एक 3D आकृति होती है। वो किस तरह से होता है, जैसे आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, वो जोकरो की कैप होती है ऊपर, वैसा बर्थडे में जैसा हम लोग कैप लगाते हैं उस तरीके के ये सब जो होते हैं वो कोन के आकार यानी शंकु के आकार के होते हैं। तो ये सबसे आकृतियों से आप परिचित होंगे, आपको पता होगा। तो आज हम शंकु के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे उसका पृष्ठफल, घनफल और संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मैंने शंकु की आकृति बनाई है। तो इसमें दो पृष्ठ होते हैं, एक ऊपरी पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा और एक नीचे। जो नीचे का पृष्ठ होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है, एक वृत्त ही होता है आप कह सकते हो। और जो ऊपर है वहां से हमने एक बिंदु लिया है और वहां से दोनों को हमने पृष्ठों को जोड़ दिया है। तो एक इस तरह का जो तिरछा होता है उसे हम लोग वक्र पृष्ठफल कहते हैं, और जो नीचे का है वो वृत्ताकार, यानी कि दो पृष्ठ होते हैं, एक जो हमारा वक्र पृष्ठफल होता है और नीचे का जो है वो वृत्ताकार पृष्ठफल होता है। तो इसमें देखेंगे कि जो वृत्ताकार पृष्ठफल आपको दिखाई दे रहा है, तो जो वृत्त होता है उसका एक सेंटर होगा जिसे मैंने ओ नाम दिया है। अगर उससे यहाँ तक की लाइन खींचते हैं और सीधी एक लाइन जो सेंटर में होती है, यानी इस शंकु की ऊंचाई हम खींच रहे हैं। तो यहाँ पे शंकु की दो तरह की ऊंचाइयां होती हैं, एक लंब ऊंचाई होती है और एक तिरछी ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर देखोगे ए बी जो ऊंचाई खींची गई है ये तिरछी ऊंचाई है जिसे मैंने एल नाम दिया है, और एओ जो है वो क्या है, एक लंब ऊंचाई, एकदम सीधी सीधी है, लंब है, तो इसे मैंने एच नाम दिया है। यानी कि जो लंब ऊंचाई होती है उसे हम एच अक्षर द्वारा दर्शाते हैं और जो तिरछी ऊंचाई होती है उसे हम लोग एल अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। एच के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था, बाकी मतलब हाइट के बारे में लंब, वृत्ताकार, बेलन में, घनाभ में, घन में। तो यहाँ पर एच क्या है, एच का मान तो हो दिया, एल कैसे ज्ञात करेंगे अगर हमें एच पता है। और ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ओ ए से अगर हम खींचेंगे वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ए ओ बी ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जहां पर ओ जो है वो 90 अंश का कोण बना रहा है और ये पूरा क्या हो रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। जहां पर अगर मुझे एच पता है, आर पता है, तो मैं एल ज्ञात कर सकती हूँ, क्योंकि एल क्या हो गया, यहाँ पर कर्ण है, और एओ और ओबी एक क्या है, समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय निकालकर तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज एओबी में क्या है, कोण एओबी कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम सभी को पता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है पहली भुजा का वर्ग धन दूसरी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली भुजा हमारा कर्ण क्या है, ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर धन ओ बी का स्क्वायर। तो जहाँ पे ए ओ क्या है, एल स्क्वायर है, और ए ओ का मान क्या है, एच है, और ओ बी का मान क्या है, आर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। तो आप देखते हो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी अगर हमें लंब ऊंचाई और त्रिज्या पता है तो ये इसका कौन कौन से अक्षर दर्शाए गए। जैसे एल मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, इसका वर्ग बराबर, एच मतलब होता है लंब ऊंचाई, और आर का मतलब होता है त्रिज्या, यानी कि जो आधार की त्रिज्या है उसे हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर आधार की त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग। तो ये जो फॉर्मूला है, तिरछी ऊंचाई का वर्ग बराबर लंब ऊंचाई का वर्ग धन आधार की त्रिज्या का वर्ग।
तो अगर ये दोनों हमें पता रहेगा तो हम तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। या तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात रहेगी या लंब, इन तीनों में से कोई भी दो पद अगर हमें पता रहेंगे तो हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे कि एल बराबर क्या होता है, तिरछी ऊंचाई होती है, एच बराबर क्या होता है, लंब ऊंचाई होती है, और जो आर हमारा है वो क्या है, आधार की त्रिज्या। ये जो तीनों टर्म है आपको शंकु के जितने भी फॉर्मूले रहेंगे, जितने भी सूत्र रहेंगे, सभी में आपको बार बार ये एल एच आर ए आपको मिलेंगे। तो आपको ये पदों के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं हम लोग क्या क्या कहते हैं। एल मतलब तिरछी ऊंचाई होता है, एच मतलब लंब ऊंचाई, और आर मतलब आधार की त्रिज्या। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे शंकु का पृष्ठफल। जैसे हमने बाकी जो हमारे 3D आकृतियां थी उनका हमने पृष्ठफल ज्ञात किया, तो अभी हम लोग शंकु का भी पृष्ठफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दो तरह के पृष्ठफल होंगे, एक हमारा वक्र पृष्ठफल होगा और एक हमारा संपूर्ण पृष्ठफल होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि शंकु के पृष्ठ कितने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शंकु का पृष्ठफल दो पृष्ठफल होते हैं, एक ऊपरी भाग को जिसे हम लोग वक्र पृष्ठफल कहते हैं, और जो निचला भाग है उसे हम लोग वृत्ताकार आधार कहते हैं। तो ये वृत्ताकार आधार एक पृष्ठफल हो गया और एक हमारा वक्र पृष्ठफल हो गया। तो वृत्ताकार आधार का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो आप, ये वृत्ताकार आधार क्या है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, दो पृष्ठ होते हैं, एक होगा वृत्ताकार आधार और दूसरा हमारा पृष्ठ है वक्र पृष्ठफल। तो वृत्ताकार आधार का तो क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठफल कैसे ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठफल का क्या फॉर्मूला है। जैसे कि हमने लंब वृत्ताकार बेलन में भी पढ़ा था, जो लंब वृत्तीय बेलन होता है ये उसी का आकार का है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें हमारी एच सीधे सीधे थे पूरे, और ऊपर भी एक हमारा क्या था, वृत्त था। ऊपर भी वृत्ताकार आधार था और नीचे वृत्ताकार ऊपर भी था और नीचे भी वृत्ताकार आधार था। तो यहाँ पे नीचे तो है लेकिन ऊपर नहीं है। तो कुछ उसी तरह से मिलता जुलता रहेगा, लेकिन थोड़ी सी चीजें यहाँ पे अलग रहेंगी। शंकु का वक्र पृष्ठफल, उसका फॉर्मूला है, आप उसे याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठफल यानी पूरा भाग जो ऊपर का है वो हमें पूरा लेना है। तो यहाँ पर जो आधार है, आधार क्या है, वृत्त है, तो आधार की हम पूरी आधार की क्या लेंगे, परिधि। और जो हमारी ऊंचाई है यहाँ पर, तो ये लंब ऊंचाई है लेकिन यहाँ पर हम तिरछी ऊंचाई लेंगे। और ये आधार जो है वो हमारा आधा ही रहेगा, क्योंकि ये कोण है। अगर हमने, जैसे कि हमने लंब वृत्ताकार बेलन में पूरा लिया था, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेंगे, आधा, क्योंकि ये कोण का आकार है यहाँ पर अलग टाइप का है, तो इसलिए हम इसे क्या लेंगे, आधार की त्रिज्या आधी लेंगे और ये हमारी लंब ऊंचाई रहेगी। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार की परिधि गुणे तिर्यक ऊंचाई, यानी कि जो तिरछी ऊंचाई है उसे हम ले लेंगे। यानी कि 1/2 परिधि का आधार की परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर गुणे तिरछी ऊंचाई हमारी क्या है, एल। तो 1/2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, पाई आर एल बचेगा। यहाँ पर हमारी जो वक्र पृष्ठफल है वो क्या आ जाएगा, पाई आर एल। जहाँ पे पाई का मान आपको दिया रहेगा, जो दिया रहेगा वो आपको मानना रहेगा। आर यानी हमारी त्रिज्या हो गई और एल हमारी तिरछी ऊंचाई हो गई। तो वक्र पृष्ठफल यानी पाई आर एल हो गया। अब आगे चलते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो दो पृष्ठफल होते हैं, एक ये वक्र हो गया
और एक एक नीचे का आधार हो गया। तो यहाँ पर हम लोग आधार का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठफल मिल जाएगा। सेकंड, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल। यहाँ पे जो हमारे दो शंकु के पृष्ठफल हैं उन्हें हम दोनों को जोड़ देंगे तो किस तरीके का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठफल और हम क्या जोड़ेंगे इसमें, आधार का क्षेत्रफल। आधार तो हमें पता है, यहाँ पे हमने निकाला वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि ये वृत्त है, और वक्र पृष्ठफल हमारा क्या है, पाई आर एल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कुछ चीजें हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सेम है, जैसे पाई है और आर है, दोनों सेम है, तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एल प्लस आर स्क्वायर है, आर एक यहाँ चला गया तो आर बचेगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल जो है वो पाई आर एल प्लस आर होगा। तो यहाँ पर हमने शंकु का वक्र पृष्ठफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कर लिया है। अब आगे है शंकु का घनफल कैसे ज्ञात करेंगे। जिस तरीके से वृत्ताकार लंब बेलन का घनफल जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सेम यही फॉर्मूला रहेगा, थोड़ा सा इसमें अलग रहेगा क्योंकि आपकी किताब में भी वही चीज दी गई कि अगर शंकु से घनफल क्या होता है कि कितना वो एरिया कवर कर रहा है, कितना जगह ले रहा है, कितना उसमें कोई भी चीज कितनी आ रही है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम कौन से जो रेत होती है या बालू होता है, अगर वो हम किसी वृत्ताकार लंब बेलन में भरे तो अगर वो दोनों सेम क्वांटिटी के रहेंगे, मतलब कि उनका आधार सेम रहेगा, ऊंचाई सेम रहेगी, तो वो 3 शंकु लगेगा। यानी कि अगर हम शंकु का पृष्ठ घनफल ज्ञात करेंगे तो उसका 3 गुना जो होता है वो वृत्ताकार लंब बेलन का घनफल होता है। तो उस आधार पे अगर जो हमारा पृष्ठफल घनफल ज्ञात होगा वो 1/3 भाग होगा किसका, वृत्ताकार लंब बेलन का। एक और फॉर्मूला है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे उसे लिख सकते हो। तो पहले मैं जो आपकी किताब में जिस तरीके का दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। जो है शंकु का घनफल, शंकु का घनफल बराबर दिया है 1/3 गुणे वृत्ताकार लंब बेलन का घनफल। तो वृत्ताकार लंब बेलन का घनफल आपको पता है, क्या होता है, 1/3 पूरे पाई आर स्क्वायर एच, ये लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल। तो उसका जो है बट्टे का 3 मतलब 1/3 गुना जो होगा वो क्या होगा, शंकु का घनफल होगा। ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई, सेम चीजें आ रही है, इसके अलावा भी और एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, कैसा होगा वो देखो। शंकु का घनफल बराबर 1/3 तो रहेगा ही, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, वहां पर आधार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे जो हमारी लंब ऊंचाई है उसे हम लोग लेंगे। सेम चीजें तभी भी आएंगी, आप चाहे तो इस तरीके से याद रख सकते हो या तो उस तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, और लंब ऊंचाई जो हमारी है वो क्या है, एच है। तो यहाँ पे भी 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। तो हमने शंकु संबंधित क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं उसको एक बार मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद जो उदाहरण के प्रश्न है उसे हम हल करेंगे। तो कितने फॉर्मूले हैं टोटल देखते हैं। पहला तो हमने तिरछी ऊंचाई निकाली, यानी कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमारा आधार का क्षेत्रफल है, जो हमारा वृत्ताकार आधार है। क्या है? पाई आर स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला जो हमने निकाला है वो शंकु का वक्र पृष्ठफल, उसका फॉर्मूला है पाई आर एल। अगला चौथा फॉर्मूला, हमने शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात किया, उसका फॉर्मूला है पाई आर और एल प्लस आर ब्रैकेट में। अगला जो है पांचवा लास्ट, शंकु का घनफल। एक बटे 3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। ये पांचों फॉर्मूलों का उपयोग करके हम लोग शंकु से संबंधित सारी सवालें हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उदाहरण क्या क्या दिया गया है, एग्जाम्पल क्या दिया गया है, फिर उसी के आधार पे आपको प्रसंग्रह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में उदाहरण के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आपको सारे प्रश्न पढ़ने होते हैं। तो देखते हैं उदाहरण। फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है बहुत ही आसान है, अगर सिर्फ आप फॉर्मूलों को फॉलो करते जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सम सॉल्व करने में। तो हमारा जो उदाहरण फर्स्ट है वो है, शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दी गई है और लंब ऊंचाई दी गई है, और उसके आधार पे आपको तिरछी ऊंचाई यानी कि एल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले में जो है वो दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है आपको आर दिया है और एस दिया है। आर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, और एच कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको त्रिज्या यानी आर दिया गया है और लंब ऊंचाई यानी एस दिया गया है, और आपको क्या ज्ञात करना है? एल यानी कि तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला अभी आप देख रहे हो, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग एल ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, क्योंकि एच का मान 8 है और आर का मान 6 है, दोनों का वर्ग कर देंगे हम। तो 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का वर्ग होता है 36। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 64 और 36 कितना आ जाएगा? 100 यानी 100। अब हम इसका क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, यानी एल बराबर क्या हो जाएगा? 10। और ये हमारा कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें एल का मान कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेकेंड, मतलब पहले उदाहरण में ही दो सवालें हैं, तो सेकेंड सवाल क्या है हमारी? आर कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर, और एच कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला, आपको एल ज्ञात करना है। यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप आर पहले भी लिख सकते हो, एच बाद में, दोनों भी किसी भी तरीके से फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम चेंजेस नहीं आएगा, मान वही आने वाला है। एच कितना है? 12, तो यहाँ पर 12 का वर्ग धन यहाँ पर 9 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 प्लस 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 225। अब हम क्या ले लेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो 225 का वर्गमूल आपको
कम से कम 1 to 30 वर्ग और वर्गमूल तो पता होने चाहिए। 225 का वर्गमूल होता है 15। तो एल बराबर क्या आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, यानी तिरछी ऊंचाई हमने ज्ञात कर ली दोनों समझ। ये था हमारा पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है? आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा लंब ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर हो तो तिरछी ऊंचाई और वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल तीनों चीजें हमें ज्ञात करनी है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठफल तथा संपूर्ण पृष्ठफल। ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पाई का मान भी दिया गया है, तो अगर हमें पाई का मान नहीं दिया रहता है तो हम लोग 22/7, लेकिन यहाँ पर आपको पाई का मान दिया गया है, तो आपको जो मान दिया गया है वही हमें लगाना है। यानी पाई का मान दिया गया है 3.14, तो पाई का मान 3.14 रखते हैं या तो 22/7 रखते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिया हुआ है कि आपको क्या अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर पाई का मान 3.14 ही रखेंगे। पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। हमें आर पता है 12 सेंटीमीटर, एच पता है यानी लंब ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। हमें दो चीजें पता है और बाकी चीजें नहीं पता, लेकिन हमें अगर संपूर्ण पृष्ठफल और संपूर्ण वक्र पृष्ठफल सब कुछ निकालना है तो हमें उसके लिए एल चाहिए। तो एल पहले ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एच कितना है 16 है, 16 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 16 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 256 और 12 का 144। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 400। तो अगर हमने वर्गमूल लिया तो वर्ग एल बराबर क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ पे पहला जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर ली है। अब अगला हमें वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। संपूर्ण वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला शंकु का वक्र पृष्ठफल, फॉर्मूला है पाई आर एल। यहाँ पर हमें आर पता है, एल पता है, पाई का मान भी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, पाई का मान 3.14 गुणे आर जो हमारा है वो 12 सेंटीमीटर है और हमने एल अभी ज्ञात किया है 20 है। अब ये तीनों का हमें क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 12 में 20 का गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा और 240 में हम लोग 3.14 का गुणा करते हैं। गुणा करते समय आप ध्यान रखिएगा, वैसे तो आपको पता ही होगा दशमलव का गुणा भाग, तो पहले गुणा कर लेना है, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें दशमलव लगाना है जितने अंक के पहले लगाया गया हो। 0 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा
4 चौक 16, 1 4 दूनी 8, 14 चौक 56 होता है और 4 3 12, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, जोड़ देते हैं 0 6 13 हो जाएगा 5 7, यानी कितना आ गया 7534। लेकिन यहाँ पे 2 अंकों के पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, इसके बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो कितना आ गया 753.6। अब हम यहाँ पे इकाई कौन सी लगाएंगे, सेंटीमीटर, तो लेकिन वर्ग सेंटीमीटर की घन सेंटीमीटर तो आपको पृष्ठफल है, यहाँ पर इसका भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर है, तो इसलिए क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। वैसे पृष्ठफल वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में होता है, वर्ग लगता है, और घनफल में हम लोग घन सेंटीमीटर या घन मीटर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा वक्र पृष्ठफल हो गया शंकु का। अब हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करेंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल इसका फॉर्मूला होता है पाई आर और एल प्लस आर। पाई का मान 3.14, आर हमारा 12 है, एल 20 है, प्लस आर कितना है 12 है। 3.14 गुणे 12 गुणे 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। अब ये तीनों का गुणा करके हमें लिखना है। बारह और 32 का गुणा करेंगे तो 384 आता है, यानी कि 3.14 में हमें 384 में, यानी कि 12 दूनी 24 को 4 हासिल लगा 2, 12 36, 4 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 36 2 38। तो अभी हम 3.14 में 384 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। 4 चौक 16 और 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे गुणे 8 चौक 32 को 2 हासिल लगा 3, 8 एकम 8, 3 कितना हो जाएगा 11 हासिल लगा 1, 8 3 24 से कितना हो जाएगा 25, 4 दूनी 12, 4 3 12, 1 3 एकम 3, 1 कितना हो जाएगा 4 और 3 3 का 9। अब तीनों को जोड़ देते हैं 6 5 2 7 5 और 0, ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि कितना आ जाएगा। अब हम 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1205.76, 1205.76। गुणा तो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वर्ग सेंटीमीटर। और गुणा करते समय ध्यान, अगर गुणे में अगर आपका गलत हो गया तो आपकी सवाल गलत हो सकती है, तो आप कहीं भी रफ पेज पे गुणा करके फिर अपना आंसर लिखिएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है उदाहरण का, उदाहरण नंबर 3। हमारे 2 उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं। तीसरा उदाहरण हमारा है, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल दिया है और आधार की त्रिज्या दी गई है और आपको तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल कितना दिया गया है 704 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको पाई का मान दिया गया है कि आपको क्या मान रखना है,
22/7 दिया गया है। पाई बराबर क्या है? 22/7। तो आइए सवाल हल करते हैं। पहले हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला है शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर पाई आर और एल प्लस आर, ये हमें पता है। तो अभी संपूर्ण पृष्ठफल भी पता है, कितना है? 704 दिया गया है। यहाँ पर 704 आ जाएगा। पाई का मान हमें 22/7 रखना है, गुणे आर भी हमें दिया हुआ है। क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ब्रैकेट में एल नहीं पता है और यहाँ पे +7। तो आप देखोगे 22/7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और क्या बचेगा? 704 बराबर 22 गुणे एल +7। तो ये जो 22 है वो इस तरफ आ जाएगा, ये गुणा किया गया है तो यहाँ आएगा, 75 होगा तो क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। यानी 704/22 बराबर एल +7 बचेगा। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? भाग से काटना पड़ेगा। आप वैसे भी काट सकते हो। तो पहले 11 से हम लोग भाग दे देते हैं। 11 दूनी 22 होता है, 11 छक्का 66 और 11 चौक 44, यानी 64 आ गया। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया? 32। इसलिए 32 बराबर क्या आ जाएगा? एल +7। 7 क्या किया गया है? प्लस किया गया है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 32 में से 7 जाएगा तो 25 आएगा, यानी 25 बराबर एल, यानी हमारा एल का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया और हम सवाल करते गए और हमें आसानी से उत्तर मिल गया। अब हमारी लास्ट सवाल, जो हमारा चौथा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4। उसमें हमें आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, यानी πr²। उदाहरण नंबर 4, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। तो तथा शंकु की ऊंचाई भी दी गई है। यहाँ पर ऊंचाई मतलब आपको तिरछी ऊंचाई नहीं दी गई है, लंब ऊंचाई दी गई है। तो आपको तिरछी ऊंचाई याद करनी पड़ेगी। इसमें किया नहीं है, लेकिन शंकु की ऊंचाई दी गई है। शंकु की ऊंचाई कितनी? 28 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर भी आपको पाई का मान दिया गया है, 22/7 ही लेना है आपको। यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई? हमें आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, बराबर कितना है? 1386 वर्ग सेंटीमीटर। और ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई यहाँ से, ऊंचाई का मतलब है h, 28 सेंटीमीटर। इस आधार पे हमें शंकु का वक्र पृष्ठफल, अब शंकु का वक्र पृष्ठफल का जो फॉर्मूला होता है वो πr/l होता है। तो यहाँ पे ना हमें r दिया गया है और न ही l दिया गया है, तो दोनों भी चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम आधार के क्षेत्रफल के आधार पर हम क्या करेंगे? r ज्ञात करेंगे। फिर r हमें मिल जाएगा, h हमें पता है, फिर हम l ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम शंकु का वक्र पृष्ठफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे शंकु का आधार का क्षेत्रफल आपको पता है, क्या होता है? πr²।
आधार दिया गया है, कितना दिया गया है, क्योंकि इसलिए कितना है 130/86 यानी 1386 बराबर 22/7 गुणे r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका 75 कर देंगे। 22/7 यहाँ है तो उसको यहाँ ले आएंगे, 7 जो है वो भाग में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, और 22 जो हमारा नीचे आएगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, गुणे 7/22 बराबर r स्क्वायर। अब हमें इसको फिर काटना पड़ेगा, तो 11 से आप दे सकते हो भाग। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 126 आ गया। 126 को 2 से भी भाग दी जा सकती है। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 3 6, कितना आ गया 63। अब हम 63 का 7 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 3 21, हासिल लगा 2, 7 छक 42, 43 44, कितना आ गया 441 आ गया। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। अब हम इसका क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, क्योंकि 441 का वर्गमूल कितना होता है 21 होता है। तो यहाँ पर हमें r मिल गया, r मिल गया है, h पता है, तो हम लोग l ज्ञात कर सकते हैं, यानी l स्क्वायर, क्योंकि l स्क्वायर बराबर क्या होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h हमारा कितना है 28 है, तो यहाँ पे 28 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग। अगर 28 का वर्ग नहीं पता है तो आप गुणा कर 28 उसी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो हमें वर्ग मिल जाता है। यानी अगर 28 का वर्ग आपको ज्ञात नहीं है, नहीं याद है, तो आप 28 में 28 का गुणा करके वर्ग जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। 21 में 21 का गुणा, वर्गमूल निकालने का तरीका भी आप सीखेंगे कि हम लोग कैसे अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, आगे बढ़ते हैं। 28 का जो वर्ग होता है वो 784 होता है, प्लस 21 का अभी हमने ज्ञात किया 441 होता है। दोनों को जब हम जोड़ेंगे 5, 12 को 2, हासिल लगाए, कितना आ जाएगा 1225 आ जाएगा। अब हमें अगर इसका नहीं वर्गमूल पता है तो वर्गमूल कैसे भी ज्ञात करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, जो कि आप 6ठी क्लास से ही सीखते आ रहे हो। L बराबर किस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका हमें भाग देना पड़ता है। यहाँ पे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं है। 3 से जो होता है उसे हम जोड़ देते हैं, तो 2 2 4 1 5 5 10, तो ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 5, इकाई के स्थान पे 5 या 0 रहता है तो 5 से भाग जाती है, तो इसको हम लोग 5 से काटते हैं। कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, भाग देना रहता है आपको। 5 चौक 20, 5 पचे 25, फिर ये 5 से भाग जाएगी। 5 चौक 20, 5 9 45, अभी क्या है 49 है, तो ये 5 से नहीं जाएगा। 5 के बाद 7 संख्या आती है, 7 से जाएगा। 7 7 49, 7। तो आप देखोगे यहाँ पर एक एक अंक की 2 2 जोड़ी बनी, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, तो उसमें से एक एक अंक लेना है, यानी एक 5 और एक 7। तो अगर हमने 5 लिया और 7 लिया तो 7 पचे कितना होता है 35, यानी 1225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर L बराबर हमारा क्या आ जाएगा 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमें L पता हो गया, H पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठफल ज्ञात करेंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल बराबर पाई का मान 22/7 गुणे आर हमारा 21 आया है, गुणे 35। 7 एकम 7, 7 पचे 35 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22 गुणे 21 गुणे 5। गुणा कर देते हैं, 22 गुणे 21 में 5 का गुणा करेंगे तो 105 आ जाता है। इसमें 22 का गुणा हम लोग कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 110,
2 जीरो है तो, और यहाँ पर 22। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 0 1 2 1 3 2 2310 2310 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा लास्ट उदाहरण, चौथा उदाहरण कंप्लीट हो गया। तो आज हमने क्या सीखा, आप ये देखिए कि हमने मतलब मेन क्या हमारा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और उसके आधार पे जितने भी हमने उदाहरण थे उसको सॉल्व किए। तो आप सिर्फ उदाहरण ये फॉर्मूले ही याद रखिएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या है, आधार का क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठफल या घनफल का फॉर्मूला क्या है, और तिरछी उसके जो टर्म्स है आप याद रखेंगे तो आप सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। अब किसी को अगर डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग। टीचर अभी आपने जो हम लोग को चौथा प्रश्न समझाया, हाँ तो टीचर उसमें आपने 2πr वाला नहीं लिया। 2πr, 2πr क्यों लें? 2πr मतलब क्या होता है? परिधि। तो परिधि हम नहीं लेंगे ना, उसमें हमें आधार का क्षेत्रफल दिया है। जैसे कि आप चौथे की बात कर रहे हैं, ये जो उदाहरण हमने हल किया, तो इसमें आपको ना आधार का क्षेत्रफल दिया गया होगा। तो आधार क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जो हमारा आधार है वो वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसलिए मैंने वहां पर पाई आर स्क्वायर लिया। 2πr मतलब होता है परिधि, तो वहां पे परिधि हम नहीं लेंगे। ठीक ओके है, टीचर। ओके टीचर, थैंक। नेक्स्ट। हाँ बेटा अपना प्रश्न पूछिए। हैंड रेज, लेकिन हेलो आवाज नहीं आ टीचर, रही। हाँ बेटा बोलो। जो आपने पहला वाला सम से बताया था ना, उसमें जो पहला उदाहरण किया मैंने, हाँ आर एच एल उसमें आपने बताया था ना, तो उसमें उसमें मतलब दो क्वेश्चन दिया है। एक सेकेंड बेटा। हाँ ये देखिए आपका ये फर्स्ट सम ये है, ये रहा हमारा पहला सवाल। हाँ आपको ये उसमें आर दिया है और एस दिया है और आपको एल ज्ञात करना है। तो जो हमने पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करके एल का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको इसमें क्या डाउट है बेटा? टीचर, मुझे इसमें ये डाउट है कि इसमें दोनों उदाहरण दिए हैं, तो उसमें से कोई एक ही लिखना है ना? नहीं, ये क्या है ना, ये आपके सवाल के ऊपर है कि आपको एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा है। अगर आपको एक पूछा है तो आपको एक सॉल्व करना है, दोनों पूछा है तो दोनों। यहाँ पर दोनों दिया गया था इसलिए मैंने आपको दोनों करके दिखाया। पर आपको जो पूछा जाएगा आपको वही हल करना है। अगर आपने हल किया, आपको अगर आपको वक्र पृष्ठफल पूछा है तो सिर्फ आपको वक्र पृष्ठफल ही ज्ञात करना हाँ है। समझ रहे हैं? मतलब जो पूछा जाता है आप सिर्फ वही हल करिए, आपको सभी सवाल हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टीचर, फिर इसमें कोई उसमें नहीं दिया है, तो फिर क्या नहीं दिया बेटा? पहले वाले क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया है तो। बेटा नंबर आप देखोगे ना, नीचे दिया गया है जो प्रश्न है उसमें, देखो तो उसमें 2 सवाल है, उसमें नंबर नहीं दिया गया है। ये जो सवाल मैंने लिखा है ना, जब आप नीचे देखोगे ना तो उसमें आपको आर और एस दिया है और एल पूछा है। सेकंड में भी आर और एस दिया है, एल दिया है। तो आपको उसमें क्या प्रश्न पूछा है कि आर और एस का मान दिया गया है और आप तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आगे आपको आर और एस का मान दिया गया है। ठीक है। हाँ ठीक। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा बोलो। उदाहरण तीसरा समझाइए ना। तीसरा, थर्ड वाला। ओके, ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल। बहुत ही आसान है बेटा। इसमें क्या दिया गया है? आपको संपूर्ण पृष्ठफल दिया गया है और आपको तिरछी ऊंचाई पूछा है। तो संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। तो जिसमें हमें आर भी दिया गया है और सिर्फ आपको क्या करना है? एल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने सेम आपको बस स्टेप फॉलो करने जाना है कि शंकु का पृष्ठफल बराबर क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठफल क्या हो जाएगा? 704 हो जाएगा जो दिया गया है हमें। और पाई का मान 22/7 आपको कहा गया है कि वही रखना है।
r दिया गया है 7, तो यहाँ पर 7 और 7 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि एक भाग है और एक क्या है, गुणा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 22 गुणे l प्लस r। यहाँ पे 22 का गुणा मैं इसका 75 कर दूंगी, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, भाग। तो 704 में आपको 22 की भाग देनी है। अब 22 की भाग अगर आप नहीं दे सकते हो तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हो। तो मैं पहले क्या की, 11 से दोनों में भाग दिया, 11 से भाग दिया तो 64 आया, और 22 में 11 से भाग दिया तो 2 आया। फिर 2 जो 64 है उसकी भाग मैंने 2 से दी तो 32 आ गया, 32 आ गया। यहाँ पर l प्लस 7 है, प्लस किया गया है 7 को, 75 करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 32 में से 7 चला जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो हमारा l जो है वो क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? हाँ मैडम, थैंक यू मैडम। ठीक है, थैंक यू बेटा। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, मेन हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शंकु था, जिसके भी संबंध में जो हमने, हमारा जो टर्म्स था, एल क्या होता है, एच क्या होता है, आर क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। और वृत्ताकार आधार की क्षेत्रफल, जो हमारे मेन फॉर्मूले, यहाँ पे 5 फॉर्मूले हैं, उसको हमें याद रखने हैं। पहला हमारा फॉर्मूला है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप ध्यान रखना, आधार का क्षेत्रफल, आधार की परिधि नहीं दिया गया है, जब वो पूछेगा तब वो आप वहां पर लगा सकते हैं। और शंकु का वक्र पृष्ठफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल पाई आर और एल प्लस आर होता है, और शंकु का घनफल। जबकि मुझे लगता है कि इस जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें हमने शंकु के घनफल का उपयोग नहीं किया, लेकिन आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, प्रश्न संग्रह में शंकु का घनफल पूछा जाएगा, तो आप वहां पर सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले का उपयोग करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।